हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग बेटा। तो बच्चों, हम लोग अल्टीमेट क्रैश कोर्स 2.0 में मैथ्स में बेसिक मैथ्स पढ़ चुके हैं हम लोग, और आज हम लोग रिवाइज करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का वन शॉट, एक तरह से समझ लीजिए, जिसमें हम काफी सारे मजेदार सवाल करने वाले हैं जो 2023 के पेपर में जनवरी वाले फर्स्ट अटेम्प्ट में आए हुए हैं, और साथ में थ्योरी भी रिवाइज करेंगे। तो सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया है पिछले कुछ सालों से, क्योंकि इसके ऊपर सवाल बहुत पूछ रहा है जेई। पहले हमारे टाइम पे इतने क्वेश्चन नहीं आते थे बेटा इसमें, बट आजकल काफी सवाल आ रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिटेल में पूछा जा रहा है। आप देखेंगे इस साल भी लगभग 15-20 क्वेश्चन सारे मिला के आए हैं ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर, राइट। चलिए तो स्टार्ट करें भाई आज का लेक्चर, बहुत मजा आने वाला है आपको आज के लेक्चर में। सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या क्या पढ़ेंगे एक बार क्विक समरी। एपी, जीपी, एचपी, एजीपी, ये चार तरह के सीक्वेंसेस होते हैं, ये आपको आने चाहिए। तो जैसा कि नाम है इस चैप्टर का सीक्वेंसेस, ये चार सीक्वेंसेस, और उसके बाद तीन सीरीज होती हैं। फर्स्ट है स्पेशल सीरीज, सीरीज नंबर 2 जिसमें डिफरेंस जो है एपी या जीपी में आ जाता है, टर्म्स का डिफरेंस। टर्म्स एपी जीपी में नहीं होती, उनके डिफरेंसेस एपी जीपी में होते हैं। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, टेलीस्कोपिंग सीरीज। इसमें तो समझ लीजिए सवाल आना बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आपके पेपर में इसके ऊपर सवाल दिखे इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। टेलीस्कोपिंग सीरीज कहीं ना कहीं जेई मिक्स कर देता है, या तो सीक्वेंस सीरीज में, या ट्रिग्नोमेट्री में, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, या लिमिट्स में, बहुत जगह इसको मिक्स किया जा सकता है। एडवांस्ड में तो स्पेशली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन जेई एडवांस्ड। चलिए तो स्टार्ट किया जाए जल्दी से। एक बार क्विक ब्रशअप, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब बताने की भी आई थिंक जरूरत नहीं है होता क्या है, बट फिर भी एक बार क्विक ब्रशअप। जनरल टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट होता है, और सम ऑफ टर्म्स n बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है सम ऑफ एपी का फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला होता है n बाय टू ए प्लस एल, ए इज द फर्स्ट टर्म, एल इज द लास्ट टर्म, n बाय टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, राइट। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी हैं इसकी, क्विकली आप लोग अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आगे मूव कर जाइएगा। नहीं जानते तो एक बार इसको डिटेल में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। बहुत ज्यादा कोई मुश्किल चीज इसमें लिखी नहीं है, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी। एबीसी अगर नंबर एपी में होते हैं, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी हम यूज करते आए हैं, ये चीज यहां पे भी यूज करेंगे। और थर्ड वाले में ये लिखा हुआ है सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज सेम, मतलब अगर कोई भी एपी लिख लो, 2, 5, 8, 11, 14, 17, इस तरह से कोई भी एपी लिख ली, राइट, कोई भी एक एपी लिख ली, और अगर अब आपने इसकी पहली और लास्ट टर्म को जोड़ा, 17 और 2 19 आ गया, राइट। सेकंड और सेकंड लास्ट को भी जोड़ोगे अगर, तब भी देखो 19 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ोगे तब भी 19 आ रहा है, एंड सो ऑन। ये होता रहेगा हर एक एपी में। सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट, ये हर एक एपी का कांस्टेंट होता है। तो यही लिखा हुआ है सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट। जो शुरुआत से फर्स्ट टर्म है एंड लास्ट से एंड से फर्स्ट टर्म है, उनका सम वही होगा जो शुरुआत से सेकंड और लास्ट से सेकंड है, एंड सो ऑन चलता जाएगा। एपी की बड़ी काम की प्रॉपर्टी है ये। चलिए तो बहुत ज्यादा कुछ एपी में बताने वाली चीजें हैं नहीं, तुम लोग समझदार हो। हाँ, एक ये चीज जरूर बताने वाली है कि जब भी सम ऑफ नंबर्स दिया होता है, कभी भी सम ऑफ नंबर्स इन एपी इज गिवन, कई बार ऐसा होता है ना यार कि 3 नंबर एपी में है जिनका सम ये है, ऐसा लिखा, अगर सम दिया है तो आप उस एपी को इस तरह से सिमेट्रिकली मानिए, ए माइनस डी, ए प्लस डी। देखो अदरवाइज जनरल तो हम ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी ऐसे लेते हैं एपी को, बट अगर सम दिया है तो इस तरह के नंबर्स लेने में फायदा हो जाता है हमको। क्या फायदा होता है, जैसे ही सम लेंगे डी डी कट जाएगा तो एक वेरिएबल डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम ए प्लस डी, ए प्लस टू डी लोगे तो उससे सॉल्व नहीं होगा, हो जाएगा, बट ट्रिक्स, छोटी छोटी ट्रिक्स, ये काम की चीजें हमें जेई में, क्योंकि क्वेश्चन में अगर 30 सेकंड 1 मिनट बचा लिया हमने कैलकुलेशन का तो बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए जेई के पेपर में। ऐसे तुमने सोचो 15 सवालों में भी ऐसा कर लिया तो 15 मिनट बच गए, 15 मिनट तो बहुत बड़ी चीज होती है जेई के पेपर में, राइट। इसलिए छोटी छोटी ट्रिक्स याद रखेंगे। सम ऑफ नंबर्स अगर कभी भी गिवन है तो 3 नंबर लेने ऐसे लोगे, 4 लेने इस तरह से लोगे आप, 5 इस तरह से, 6 इस तरह, 6 तक कोई देगा नहीं, 3, 4, 5 भी इनफ रहेगा। तो ये सब पता होना चाहिए आपको एपी के बारे में। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम इस पे डायरेक्ट, देखो अब इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी बताऊंगा ना तो तुम लोग बोर होने लगोगे, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास से पढ़ रहे हो, तो बेस्ट है कि इसके ऊपर हम सीधे सवाल लेते हैं
और देखते हैं जेई किस तरह के सवाल पूछ रहा है 2023 में, क्या हमसे खुद हो पा रहे हैं या नहीं। तो बेटा आप लोग कैसे करेंगे, एपी में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं तुम्हें रॉकेट साइंस बताऊंगा जो तुम्हें नहीं आती। तुम्हें खुद से पॉज करके ट्राई करने हैं सारे क्वेश्चन, जल्दी मत करना लेक्चर खत्म करना है हमें तो वीडियो देख के नहीं, एक एक क्वेश्चन बेटा खुद से ट्राई करो। नहीं हो रहा है तब आप हिंट देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन एपी में जो जेई ने पूछा है, द एट्थ कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज, आठवीं कॉमन टर्म बतानी है। अच्छा, तो कॉमन टर्म्स, एपी की कॉमन टर्म निकालना बेटा आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये कॉमन टर्म्स के लिए। जिनको आता है कॉन्सेप्ट जल्दी से कर लो, जिन्हें नहीं आता है मैं बता देता हूं कॉमन टर्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है। पहला कॉमन टर्म तो देखो हिट एंड ट्रायल से दिख रहा है, कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म तो हो गया 11, और इसका अगर कॉमन डिफरेंस देखूं इस एपी का तो 4 बन रहा है इसका कॉमन डिफरेंस D1, और सेकेंड एपी का अगर आप देखें तो 5 बन रहा है। ठीक है भाई, 5 बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। और कॉमन एपी का जो डी आता है यानी कॉमन डिफरेंस आता है कॉमन एपी का, वो हमेशा एलसीएम ऑफ D1 D2 होता है। तो जो इसका डी होगा वो एलसीएम ऑफ D1 एंड D2 होता है। सर ऐसा क्यों होता है, कॉमन सेंस यार, एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब तुम्हारे अगर हम ऐसी टर्म चाहते हैं जो दोनों में प्रेजेंट हो तो वो कहीं ना कहीं जाके सेम वैल्यू देगी दोनों के लिए, तो वो एलसीएम के बाद ही सेम दे पाएगा, क्योंकि ये क्या है 4 4 ऐड हो रहा है, इनमें 5 5 ऐड हो रहा है। तो जब 20 वाला टर्म आएगा तो वो दोनों में सेम वैल्यू देगा। तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस जो होगा एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 दैट इज 20 होने वाला है। बस अब तो क्या है, फर्स्ट टर्म 11 है, कॉमन डिफरेंस 20 है, आपको निकालना है आठवां टर्म। तो T8 एट्थ कॉमन टर्म विल बी A प्लस 7D, 11 प्लस 7 इंटू 20, 11 प्लस 140, तो 151 आ गया आठवां कॉमन टर्म। ये देखिए कितना ज्यादा आसान, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल सवाल पूछा है जेई ने, ये आपको करना चाहिए था अगर ये कॉन्सेप्ट आता है तो। अगर नहीं आता सिखा दिया मैंने, फर्स्ट कॉमन टर्म देख ली हमने ढूंढ के किसी तरह, और उसके बाद D1 D2 निकाल के एलसीएम लेके हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन एपी मिल जाएगा। चलिए अच्छी बात है, अगले पर आते हैं। TYQ नंबर 2, TYQ क्या है मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, दिस ईयर क्वेश्चंस जो 2023 में पूछे गए हैं उसके लिए हम TYQ यूज करेंगे, और PYQ फॉर द रिमेनिंग ईयर क्वेश्चंस, राइट। TYQ मैं अलग से क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जब तुम रिवीजन करोगे तो तुमको पता रहेगा हाँ यार ये 2023 का है, ये उससे पिछले साल के हैं, इजी फॉर यू, राइट। चलिए, तो A1 है 8, फर्स्ट टर्म दिया है 8, A2 A3 AN B AP, जल्दी पॉज करके करो भाई, जल्दी करो, सब लोग कर सकते हैं। सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स इज 50, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 170, ठीक है। देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मिडिल 2 टर्म्स इज, अच्छा क्या कहना चाह रहे हैं भाई, फर्स्ट टर्म तो दिया है 8 और कह रहे हैं सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स, ओके। तो पहली 4 टर्म तो ए पहली हो गई, A प्लस डी, फिर A प्लस 2D, ऐसे ही मैनुअली निकाल लेता हूं यार, इसमें क्या है A प्लस 3D, राइट। तो ये चीज हो जाएगी हमारे पास, ये सम ऑफ, ये फर्स्ट टर्म हो गई T1, ये T2, ये T3, ये T4, इन सब का सम जो है कितना आ जाएगा, 4A प्लस 3 4 5 6D, 4A प्लस 6D आपको दिया हुआ है 50, और A तो 8 है ही, तो 32 प्लस 6D इक्वल टू 50, तो 6D इक्वल टू 18 हो गया, तो D की वैल्यू आ गई 3। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी निकल गया, फर्स्ट टर्म निकल गया, कॉमन डिफरेंस, ये दो चीजें निकल गई, बहुत बढ़िया हो गया। उसके बाद तो अब क्या करना है सर, उसके बाद आपको लास्ट 4 टर्म्स का भी दिया हुआ है 170, तो अब सर लास्ट 4 टर्म क्या सीधे सीधे निकालूं, A प्लस एन माइनस 1D, A प्लस एन माइनस 2D, कर सकते हो, बट हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। देखो कौन सी प्रॉपर्टी, अगर आप ध्यान से देखें, एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने ये वाली, कि अगर हम फर्स्ट और लास्ट का सम देखें, सेकंड सेकंड लास्ट का सम देखें, थर्ड थर्ड लास्ट का सम देखें, इन सब का सम जो है सेम होता है, राइट। और इन सब का सम किसके बराबर आता है, सोचो, इन सब का सम आएगा किसके बराबर, A प्लस, फर्स्ट टर्म है A प्लस एन माइनस 1D, फर्स्ट और लास्ट का सम ये हो गया, तो 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ जाता है। तो ये चीज हो जाती है 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर, सारे के सारे सम आते हैं, ठीक है।
तो इसी चीज को जरा यहां यूज करता हूं कि पहली और लास्ट, तो फर्स्ट T1 प्लस Tn शुड बी सेम एज T2 प्लस Tn माइनस 1, T3 प्लस Tn माइनस 2, T4 प्लस Tn माइनस 3। इन चारों का जो सम आएगा वो सभी का 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इन सबको ऐड कर देता हूं, सबको ऐड कर देता हूं, तो होगा क्या, जब ऐड होंगी इन चारों का सम तो 50 है, और इन चारों का सम मुझे क्योंकि दिया है 170, तो ये 4 बार आ जाना चाहिए। राइट में क्या होगा, 4 बार लिखा होगा सेम ही चीज, बिकॉज सम तो सेम है। क्या लिखा होगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे लिख दिया बेटा मैंने। समझ आई बात, मैंने क्या किया, मैंने इस चीज को 2a प्लस एन माइनस, ये चारों की वैल्यू सेम होती है और किसके बराबर होती है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। 4 टाइम्स ये लिख दिया। 50 प्लस 170 हो गया 220, 4 इंटू 2a प्लस, अच्छा वैल्यू भी डालो भाई, 8 तो दिया हुआ है, 8 8 दूनी 16 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, 4 काट दीजिए, तो 3n प्लस 13 इक्वल टू 55। तो 3n की वैल्यू बन गई बेटा 42, तो n की वैल्यू आ गई 14। तो 14 टर्म्स हैं इस एपी में। अब क्या पूछा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मिडिल टू टर्म्स। ओके, बीच की जो 2 टर्म है, तो 14 टर्म तो है इस एपी में, तो बीच की 2 टर्म कौन सी होंगी, 7th और 8th। T7 एंड T8 विल बी मिडिल टर्म्स। कैसे निकाला सर आपने, भाई इवन आया है ना, तो इवन में सीधे आधा कर देते हैं। तो हमारे पास क्योंकि नंबर ऑफ टर्म इवन है, तो बीच में 2 टर्म्स पड़ी होंगी, T7 एंड T8। तो T7 कितना हो जाएगा, बस निकाल लो अब, तो क्या है, T7 हो जाएगा a प्लस 6d, a प्लस 6d, a वॉज हाउ मच 8 प्लस 6 इंटू 3, तो 18 प्लस 8, 18 प्लस 8 होता है 26, और T8 इसमें बस एक d और ऐड कर दो, 26 के अंदर 3 और ऐड कर दीजिए, 29 हो गया। तो फाइनल आंसर होना चाहिए 26 इंटू 29। देख लीजिए 26 इंटू 29 कैलकुलेट करके, 26 इंटू 29 होता है 754। बिल्कुल ठीक आ गया इसका आंसर भी। पेशेंस वाला काम है, जल्दबाजी करोगे पैनिक हो जाओगे एग्जाम में, फिर दिक्कत होगी। आराम से शांति से दिमाग ठंडा रख के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, क्योंकि आप ये सोच के जाइए कि भाई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो तुम्हें नहीं आता हो, वही पूछा जाएगा जेई में जो तुम्हें आता है, तुम पढ़ चुके हो वो चीजें। हम क्या होता है, पैनिक करने लगते हैं, हमें लगता है शायद हमें आता नहीं होगा, कुछ और ही पूछ लिया। ऐसा नहीं होता, तुम्हें मोर देन इनफ पढ़ाया जाएगा क्लासेस में। इस क्रैश कोर्स में भी इवन अगर आप देखोगे कॉन्सेप्ट इसके बाहर नहीं जाएंगे जेई के पेपर में। चलिए भाई अच्छी बात है, ये भी सवाल हो गया हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगेन सम ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग 3 एपी, इस बार 3 एपीज दे दी और पूछ रहे हैं कि भाई इनका सम ऑफ कॉमन टर्म्स बताइए। तो ठीक है भाई, कॉमन डिफरेंसेस तो निकालना ही है, एलसीएम लेना है। D1 है इसका 4, D2 है 3 और D3 है 5। तो इन तीनों का एलसीएम 60 हो गया। सो एलसीएम डी की वैल्यू हो गई एलसीएम ऑफ 435 यानी कि 60। अब पहली टर्म क्या है, पिछली बार तो दिख गई थी सीधे सीधे यार, इतनी 4-5 लिखी थी इन्होंने, उसमें से दिख गई। अब प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार सीधे सीधे दिखती नहीं है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म मिल जाए तो काम चल जाएगा, बिकॉज फिर तो हम सम का फॉर्मूला लगा देंगे, राइट। चलिए तो अब हम क्या करें फिर इसमें, तो ऐसे में क्या करते हैं, जब आपको नहीं दिख रहा होता है ना डायरेक्टली कॉमन टर्म पहली वाली, तो आप सबकी जनरल टर्म इक्वेट कर दो। तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 पहले की जनरल टर्म लिखी, 2 प्लस m माइनस 1 इंटू 3 दूसरे की लिखी, और तीसरे की लिख ली 2 प्लस p माइनस 1 सपोज इंटू 5। ऐसे कर लिया। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 4n माइनस 1 इक्वल टू 3m माइनस 1 इज 5p माइनस 3, ऐसा कुछ आ गया।
इन दो इक्वेशन से देखते हैं क्या मिल रहा है। 1 1 तो कट गया, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। यहां से मिल गया n/3 इक्वल टू m/4, ऐसा कुछ मिल गया। क्योंकि देखो इक्वेशन शॉर्ट है, हमारे पास यही इक्वेशंस बनी है और m n p तीन वेरिएबल्स हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम यहां से भी निकालते हैं एक रिलेशन। 3m - 1 इज 5p - 3, तो 3m + 2 इज 5p। अब आपको लगाना है हिट एंड ट्रायल, क्योंकि m p और n क्या है, इंटीजर्स हैं बेटा। तो ऐसी इंटीजर सोचनी है जो इनको सेटिस्फाई करें। तो देखो अब अगर एक बात समझ आ रही है यहां से कि m/4 तो 4 कटना चाहिए, तभी तो ये भी एक इंटीजर बनेगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि m इज मल्टीपल ऑफ 4। 4 का मल्टीपल है m, ये बात पक्की है, और n ऐसे ही 3 का मल्टीपल है, ये बात पक्की है। ठीक है, तो मैं m पे क्यों दे रहा हूं टेंशन, मेरे को सारा का सारा फोकस m पे क्यों है, क्योंकि यहां m बन रहा है। तो मुझे एक बात देखनी है, अब ये 5 का मल्टीपल आ रहा है, तो यानी कि p की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए 3m + 2 अपॉन 5। तो तुम्हें टेक्निक सिखा रहा हूं, देखते कैसे हैं, ऐसे बुक्स में लिख देते हैं डायरेक्ट, ये कॉमन टर्म है, तुम्हें समझना है कैसे मैं निकालता हूं। m की वैल्यू 4 का मल्टीपल ऐसा डालो, 4 का ऐसा मल्टीपल डालो, ये चीज 5 से डिवाइड हो जाए। कौन सी चीज, 3m + 2 5 से डिवाइड हो जाए। समझे क्या कह रहा हूं, m4 का ऐसा मल्टीपल ढूंढो कि 3 से मल्टीप्लाई करके +2 करके 5 का मल्टीपल आ जाए। हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। 4 ले लिया, 12 + 4 3 12 + 2 नहीं, 8 ले लिया नहीं, 8 से 24 + 2 नहीं आया, 12 12 4 48। m को अगर मैं सॉरी m को अगर 12 लिया, 36 + 2 नहीं, 16 ले लूं, 16 3 48 + 2 50 हो रहा है, 5 से डिविजिबल आ रहा है। समझे क्या किया, तो मैं m को एक एक करके 4 का मल्टीपल डालना शुरू किया मैंने, और जैसे ही मैंने डाला तो पहली बार m इक्वल टू, जब क्या डाला मैंने, m इक्वल टू 4 डाला तो नहीं आया, 4 के बाद 8 डालना है सीधे, 4 का मल्टीपल, वो भी नहीं आया, 12 भी नहीं आया, 16 आ गया, 16 16 3 48 + 2 50 आ गया। यानी कि m की जो पहली वैल्यू है वो होनी चाहिए 16, पहली वैल्यू होनी चाहिए 16। 16 डाल के देखते हैं, यहां भी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, n को भी, क्योंकि n भी तो है ना, तीनों इंटीजर आने चाहिए, m n और p तो आ गया यहां से, m भी 16 आ गया, n भी देख लेते हैं, तो n/3 इक्वल टू m/4, 16/4 4 होता है, n की वैल्यू 12। यानी कि बेटा पहली बार जब n 12 हो रहा होगा, m 16 हो रहा होगा, तब जाके ये इक्वेशन वैलिड होगी। यानी पहली कॉमन टर्म कब आएगी, m को 16 डाल के, या n को 12 कुछ भी डाल दो इस इक्वेशन में, यहां पे m को 16 डाल दीजिए। सो फर्स्ट कॉमन टर्म इज 2 + 16 - 1 × 3, तो 2 + 15 × 3 47 होगी पहली कॉमन टर्म। अब तुम हिट एंड ट्रायल से वहां कभी नहीं पहुंच पाते, कितनी टर्म लिखते, राइट, इसलिए फर्स्ट कॉमन टर्म आएगी 47। 47 हो गई फर्स्ट कॉमन टर्म। अब क्या होगा सर, नेक्स्ट वाली तो 60 ऐड करना है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो 60 है। मैनुअली कर देता हूं, T1 60 ऐड किया तो 107 हो गया, इसमें फिर 60 ऐड कर दो तो 167 हो गया, इसमें फिर 60 ऐड करूंगा तो बेटा बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि ये वाली टर्म 197 से बड़ी नहीं है, थर्ड सीरीज 197 तक रुक रही है। तो अब इसकी चौथी टर्म ले ली, 197 से तो बड़ी आ जाएगी, कॉमन में नहीं हो सकती। यानी कॉमन एपी में ओनली दीज 3 टर्म्स आर देयर, जिनका सम आप निकाल लीजिए। 2 कैरी 12, 321 आ रहा है भाई, मेरा तो बिल्कुल ठीक आया है, 321, राइट। ऐसे किया, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल यहां पे ये था कि भाई फर्स्ट टर्म इन्होंने नहीं दी तुम्हें हिट एंड ट्रायल करके, तो तुमने इस तरह से कॉमन सेंस लगा के देख ली। चलिए अगले पे आते हैं। तो उतने ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो मैंने ज्यादा इजी वाले नहीं करवाए हैं तुम्हें, ये मत सोचना सारे के सारे टफ आए हैं, नहीं, जो ज्यादा टफ थे मैंने वो क्लास में ले लिए हैं, इजी वाले ताकि आप घर पे करेंगे जब खुद से प्रैक्टिस, तो इजिली आप उसको कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन एपी का लास्ट, फिर हम आएंगे जीपी पे। ये भी बढ़िया क्वेश्चन आया था, A1 A2 A3 भी एपी, A7 इज 3, प्रोडक्ट A1 A4 इज मिनिमम। तो सबसे पहले A7 3 दिया है, यानी A + 6D आपको 3 दिया हुआ है। A1 A4 का प्रोडक्ट, A1 को तो A ही ले लो,
A4 होती है A+3D, तो A इंटू A+3D जो है वो मिनिमम बोला गया है। अच्छा, तो अब तो दो वेरिएबल है A और D। एक काम करता हूं, 3D यहां से एलिमिनेट कर देता हूं। 3D की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस A/2। इस फर्स्ट इक्वेशन से निकाल ली, राइट, 3D की वैल्यू, और वो यहां पे पुट कर देता हूं। तो 1/2 तो बाहर, A² + 3A। ये चीज आप चाहते हो मिनिमम हो जाए, ये कोई फंक्शन ऑफ ए है जो मिनिमम हो जाए। तो डिफरेंशिएट करके 0 रख लो या कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना लो, बिकॉज क्वाड्रेटिक ही है। क्या डिफरेंशिएट करें, A+3/2 का होल स्क्वायर बनेगा -9/4। तो मिनिमा कब आएगा इसका? सर मिनिमा तब आएगा जब ये चीज 0 हो जाएगी, यानी A = -3/2 फॉर मिनिमा। आप इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते थे, A की वैल्यू -3/2 आ जाती। चलो A मिल गया, A मिल गया तो D भी मिल जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन से। तो 3D की वैल्यू हो गई 3 + 3/2/2। तो 3D की वैल्यू हो गई 9/4। तो D की वैल्यू हो गई 3/4। A भी आ गया, D भी आ गया, अब तो बस सब हो जाएगा। आगे क्या पूछा गया है? आगे और बोल रहे हैं अभी, सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स इज 0। सवाल खत्म नहीं हुआ और मेहनत करवाना चाहते हैं। सम ऑफ n टर्म्स कह रहे हैं 0 रखो, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये चीज 0, n/2 तो हटाइए, 2a हो गया -3 प्लस n-1 इंटू 3/4 शुड बी 0। तो n-1 शुड बी 4। तो n की वैल्यू बन गई 5। नंबर ऑफ टर्म्स भी निकल आई 5। अब क्या बोल रहे हैं, इस चीज की वैल्यू निकालनी है, n फैक्टोरियल -4 टाइम्स a ऑफ n+2। a ऑफ n इंटू n+2 निकालता हूं, n क्योंकि पता है 5 है, तो 5 इंटू 7 यानी A35 की वैल्यू निकालनी है पहले। तो A35 हो गया A + 34D। A आया था -3/2, 34 इंटू 3/4, 3/2 कॉमन, -1 + 17। देखो ऐसे किया करो जैसे मैं कर रहा हूं, कैलकुलेशन मिनिमम कॉमन ले लेके। 16 इंटू 2 8, 17 - 1 16/2 8, 8 3 24। तो ये आया 24, A35 की वैल्यू 24। n फैक्टोरियल n आया था 5, तो 5 फैक्टोरियल -4 इंटू 24 निकालना है। 24 कॉमन भी आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल के अंदर से 5 - 4 बच जाएगा, तो 24 हो गया आंसर। 24 हो गया बेटा, ए ऑप्शन आंसर हो जाना चाहिए। देखो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं थी इसमें, अगर अब तुम मतलब वैसी कैलकुलेशंस हर जगह कॉमन आके बहुत सिंपल हो गया। हाँ थोड़ा लेंदी तो है ही, बट देन उतनी भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है ना, तो करना है बेटा देखो जेई में। चलिए, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर कुछ प्रैक्टिस करवा दी मैंने, जो 2023 में पूछे गए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे करेंगे। बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले तो फॉर्मूला देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के, जो जो फॉर्मूले हैं, दैट इज सम ऑफ जीपी और जनरल टर्म के फॉर्मूले। जनरल टर्म होता है AR⁻n-1, सम ऑफ आर टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स AR⁻n-1 अपॉन R-1 भी हो सकता है, या ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेके ऐसा भी यूज कर सकते हो, दोनों ठीक है, कोई गलती नहीं है उनमें। R 1 नहीं है, ऑफ इफ R इज 1 तो ऑब्वियसली n टाइम्स A आ जाता है अगर R की वैल्यू 1 होती है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी A/1 - R पता होगा तुम लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी एंड इनफाइनाइट जीपी डिफाइंड कब होता है? जब कॉमन रेशियो -1 से 1 होता है, तभी डिफाइंड होता है, राइट? याद रखेंगे इस चीज को। इसमें भी वही होता है, टर्म्स अज्यूम करने का तरीका, अगर प्रोडक्ट गिवन हो, प्रोडक्ट गिवन हो तो टर्म A/R A ऐसे मानने में फायदा होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके R कट रहा है। जैसे एपी में सम गिवन होता था तो फायदा था, यहां प्रोडक्ट गिवन में फायदा है। इस तरह से नंबर मानेंगे आप जब भी जीपी के प्रोडक्ट दिया हुआ है। चलो 2022-23 के सवाल करते हैं थोड़े से, जो पूछे गए हैं बेटा जीपी के ऊपर भी। फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 500। ट्राई करो एक बार, पॉज करके ट्राई करो, खुद से ट्राई करो।
कॉमन रेशियो इज 1/m. Sn denotes sum of first n terms of this GP. Okay. S6 is greater than S5 plus 1. समझ गए? तो एक बात सोचो, अब देखो इसमें सम लगाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि S6 माइनस S5 ग्रेटर देन 1 दिया है. अगर सम ऑफ 6 टर्म में से सम ऑफ 5 टर्म माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा? कॉमन सेंस लगाओ ना. S6 का क्या मतलब है? पहली से छठी तक का सम. S5 का क्या मतलब है? पहली से पांचवी तक का सम. तो अगर 5 का सम माइनस कर दूं 6 के सम में तो छठी टर्म ही T6 ही तो बच जाएगी. तो बेसिकली इतनी जो चीज है दिस इज नथिंग बट T6. तो आपको क्या दिया हुआ है कि 6th टर्म 1 से बड़ी है. शॉर्टकट ऐसे ही बिल्कुल. S7 माइनस S6 लेस देन हाफ का मतलब हो गया कि आपको इसका क्या मतलब हो गया? 7 टर्म्स के सम में से 6 का सम पहले माइनस कर दिया तो 7th टर्म बच जाएगी विच इज लेस देन हाफ. ठीक है बस. 4th टर्म भी दिया है 500 तो AR क्यूब इज 500. एक वैल्यू आपको ये दी हुई है. फाइन. नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m. ठीक है. R की जगह ये 1/m भी डालना है. R की जगह 1/m डालना है. डाल देते हैं भाई. A/m क्यूब इक्वल टू 500. तो A इक्वल टू 500 m क्यूब क्योंकि m की टर्म लेके आएंगे सारी. T6 क्या होता है? AR की 5. A की जगह 500 m क्यूब. R की पावर 5 की जगह नीचे m की पावर 5 आ जाएगा. तो 500 ग्रेटर देन m स्क्वायर आ गया. यहां से 500 ग्रेटर देन m स्क्वायर आ गया. T7 मतलब AR6. AR6 आ गया. अब क्या करेंगे यहां पे? A की जगह फिर से 500 m क्यूब. तो m क्यूब ग्रेटर देन 1000 आ गया. सॉरी एक सेकेंड. यहां से आया 500 ग्रेटर देन m स्क्वायर. हाँ तो m स्क्वायर लेस देन 500 आया. यहां से m स्क्वायर लेस देन 500 आया. ठीक है. और यहां से आया m क्यूब ग्रेटर देन 1000. तो यहां से तो क्यूब हटा ही दो सीधे सीधे. तो m क्योंकि नेचुरल नंबर है m तो सीधे सीधे हम क्यूब हटा सकते हैं. तो m 10 से तो बड़ा होना चाहिए. m स्क्वायर लेस देन 500 का मतलब m लेस देन सीधे सीधे वे भी कर्व नहीं लगा रहा क्योंकि नेचुरल नंबर है. 500 का मतलब हो गया 10√5. तो m जो है 10 से बड़ा. तो आप ऐसे भी सोच सकते हो m स्क्वायर. m जो है 10 से बड़ा. चलो m दो जो है m की रेंज आ गई 10 से लेके 10√5 तक. m जो है 10 से लेके 10√5 तक आ गया. तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m. तो 10√5 लगभग देख लो कितना होता है भाई. 10√5. √5 इज हाउ मच? √5 लगभग हो गया तुम्हारा 2 पॉइंट समथिंग हो गया ना. 2.5 इंटू 2.5. हाँ नहीं ज्यादा हो गया. 2.4 2.3 2.25 देखते हैं. हाँ लगभग 2.25. तो लगभग m की रेंज आ गई 10 से लेके 22.5 तक. 10 से लेके 22.5 ओपन ब्रैकेट. तो m की वैल्यूज नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकती हैं? 11 12 13 अप टू 22 तक हो सकती हैं. राइट. 11 से लेके 22 तक हो सकती हैं. तो 12 वैल्यूज पॉसिबल हो गई. 12 वैल्यूज आर पॉसिबल. ये हो गया अपना आंसर. ऐसे करना था. राइट. इस क्वेश्चन को तो जीपी में मैंने सम ऑफ जीपी ना लगाते हुए ये फंडा यूज कर लिया. S6 माइनस S5 ग्रेटर देन 1. चलिए अगले पर आते हैं. लॉग मिक्स है देखिए थोड़ा सा. एपी जीपी भी मिक्स्ड है. एबीसी ग्रेटर देन 1. ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब बी इन एपी. ठीक है.
log B, log A, log C be in GP. Sum of first 20 terms of an AP whose first term is this and common difference is this. Is this then ABC? अच्छा, फिर से वही कहानी. पहले तो ये 3 AP में दिए हैं, तो 2B क्यूब इक्वल टू A क्यूब प्लस C क्यूब, ये लगा लीजिए. ये GP में दिए हुए हैं. log B बेस A, log A बेस B, log C बेस B. ठीक है, GP में है. तो GP की कंडीशन क्या होती है भाई? GP की कंडीशन होती है कि उनका रेशियो सेम होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है जीपी की कंडीशन. तो मिडिल टर्म का होल स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, log बी बेस ए इंटू log सी बेस बी. ठीक है भाई, ऐसा कुछ हो गया. अब क्या किया जाए सर? अब इसमें आप ये कर सकते हो, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म इज दिस एंड कॉमन डिफरेंस इज दिस. एक इक्वेशन बनाने के लिए और दिया हुआ है आपको. तो सम ऑफ S20 इज n/2 2a प्लस फर्स्ट टर्म इज दिस n-1 19 n/2 2a plus n-2a plus n-1 into d. ऐसा कुछ हो गया, राइट? ये आपको दिया है -444. -444. तो अब देखो, ये ऐसे तो बहुत ही अजीब सा हो रहा है. तो एक काम करते हैं, पहले इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. ये वाला जो है इसको अभी छोड़ देते हैं, बिकॉज ये बहुत लेंदी सा बन रहा है. पहले इन दो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करता हूं, क्योंकि ये भी लॉग है और बेसिस अलग दिख रहे हैं, तो थोड़ा लॉग का क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है, राइट? तो लॉग को हम ट्राई करते हैं, बेसिस सेम बनाते हैं. बेस चेंज थ्योरम लगाता हूं यहां, log a अपॉन log c होल स्क्वायर log b अपॉन log a. बेस चेंज थ्योरम लगा दिया और सब में बेटा बेस सेम रख लिया. क्या रखा? कुछ भी रख लिया, अभी हमने कुछ लिखा नहीं है, जो भी है सब में सेम है. log b तो कट गया, एक log a इधर जाएगा, तो log a होल क्यूब इक्वल टू log c होल क्यूब हो जाएगा. तो क्यूब हटा सकता हूं, log a इक्वल टू log c बहुत ही बढ़िया सा आ गया. logs भी हटा सकता हूं, a इक्वल टू c आ गया. तो a इक्वल टू सी अगर यहां रखूंगा, a इक्वल टू सी अगर यहां रख दिया, तो 2b क्यूब इक्वल टू 2a क्यूब हो गया. फिर से a इक्वल टू b भी आ गया. तो यानी कि बेटा a b c तीनों बराबर आ गए. बहुत ही बढ़िया सा हो गया. पहली दो इक्वेशन से a b c बराबर आ गए. बस अब तो a b c बराबर रखिए. अब हम इस थर्ड इक्वेशन को क्रिएट करेंगे. तो फर्स्ट टर्म कैपिटल ए लिख लेता हूं. फर्स्ट टर्म के लिए ए बी सी जब बराबर रखोगे, 4 5 6/3a का मतलब हो गया 2a, और कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी बोल देता हूं. यहां पे भी एबीसी बराबर रखो, तो 2a माइनस 8a 2a माइनस 8b, यानी 2a माइनस 8a ही हो गया, क्योंकि एबीसी बराबर है, अपॉन 10, यानी कि -6a/10, यानी कि -3a/5. 2 काट दिया, राइट? कॉमन डिफरेंस भी आ गया. बस अब क्या है, ये सम आपको -444 दिया है. तो सम ऑफ 20 टर्म्स n/2 2a प्लस 19 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस है -3a/5. इस चीज की वैल्यू कितनी दी है? -444 दी हुई है. यहां से ये सॉल्व करता हूं, तो 10 इंटू 4 5 20a माइनस 57a इज इक्वल टू -444 अपॉन 5. एलसीएम का देखो सही लिखा है, 20a माइनस 57a अपॉन 5 2 10. ठीक है, थोड़ा सा काटा पीटी की जाए, अगर 5 2 10, 2 यहां से भी कटेगा, तो -37a
इज इक्वल टू माइनस ट्रिपल टू। देखिए कितना होता है, 37, ट्रिपल टू डिवाइडेड बाय 37, 6 हो जाता है। बहुत ही बढ़िया आ गया, ए की वैल्यू 6 आ गई। यानी एबीसी तीनों बेटा क्या हो गए, 6 हो गए तीनों। यानी कि प्रोडक्ट एबीसी की वैल्यू 6 क्यूब यानी कि 216। बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से हमने किया है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अगेन लॉग भी मिक्स कर दिया, थोड़ा सा टफ लेवल का था क्योंकि मिक्स बहुत सारी चीजें हो गई। लॉग भी मिक्स हो गया जीपी के साथ, एपी भी मिक्स करने की कोशिश करी, बट क्योंकि एबीसी इक्वल हो गए, क्वेश्चन एक्चुअली सिंपल हो गया। चलिए अगले प्रोग्रेशन पर आते हैं, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब कई बार क्या होता है, सीक्वेंस में एजीपी मिक्स हो जाता है, एपी और जीपी मिक्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ लिख लिया कि मतलब कोफिशिएंट एपी में दे दिए ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, ए प्लस 3d इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन। ये आपको कैसी सीक्वेंस कहलाती है, एजीपी कहलाती है बेटा, क्योंकि कोफिशिएंट्स आपको एपी में दिख रहे हैं और एक कॉमन रेशियो आर मल्टीप्लाई भी होता जा रहा है। ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, एजीपी कहते हैं। अब एजीपी का देखो नेचुरली जनरल टर्म तो आसान ही दिख रही है हमें, जनरल टर्म में तो कुछ भी नहीं है, बाहर को एपी लगा दिया और यहां इधर जीपी वाला आर की पावर n-1 कर दिया। बट सम ऑफ एन टर्म्स अगर आप फॉर्मूला रटने जाओगे तो देख रहे हो स्क्रीन पे बहुत लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला है, कभी भी इसका फॉर्मूला लर्न नहीं करना होता हमें। सम ऑफ एजीपी का फॉर्मूला लर्न नहीं करते हैं, क्या लर्न करते हैं, इंस्टेड ये लर्न करते हैं 3 स्टेप्स कि आपको कभी भी एजीपी निकालना हो, उसका सम निकालना हो, तो आपको ये 3 स्टेप्स लगाने हैं, हमेशा अपने को आंसर मिल जाएगा। क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले यू विल राइट द गिवन सीरीज अप टू एन टर्म्स, अगर एसएन पूछा है तो मल्टीप्लाई द होल सीरीज विद कॉमन रेशियो, पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई करो किससे, आर से, कॉमन रेशियो जो आर मल्टीप्लाई जीपी वाला टर्म है ना आर, उससे मल्टीप्लाई एंड राइट द सीरीज अगेन बाय शिफ्टिंग वन टर्म टू राइट। मतलब कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म खिसका के लिख दो उस सीरीज को। क्या है ये, देखो ऐसे नहीं समझ आएगा ओरली, क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं इन 3 स्टेप्स को। एक एजीपी में लगा के दिखा रहा हूं मैं आपको, राइट। तो सबसे पहले एक सीरीज दी है जिसका एस एन और एस इन्फिनिटी दोनों चीजें पूछी गई हैं, एस एन भी पूछा है, एस इन्फिनिटी भी पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था बेटा, कि राइट द गिवन सीरीज अप टू टी एन, एनथ टर्म तक इस सीरीज को लिख डालो। सर एनथ टर्म तक हम कैसे लिखें, तुम देखो ना ऊपर एपी चल रहा है 1 3 5 7 9, तो एस एन हो जाएगा 1 प्लस 3/5, 5/5 स्क्वायर, 7/5 क्यूब एंड सो ऑन 2n-1। एपी का जनरल टर्म देखो, फर्स्ट टर्म 1 3 5, 2n-1 और नीचे 5 की पावर n-1 आ गई। समझ गए भाई, एपी की जनरल टर्म ऊपर लिख दी, जीपी की नीचे लिख दी। अब दूसरा स्टेप क्या था, पूरी सीरीज को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो और एक टर्म राइट में खिसका के लिख दो। कॉमन रेशियो 1/5 था, तो Sn/5 पूरी सीरीज को 1/5 से मल्टीप्लाई, और ये जब 1/5 आएगा इसको इसके नीचे लिखो, ये 3/5 इंटू 1/5 3/5 स्क्वायर होगा। एक टर्म खिसका के आगे लिख दिया तो ये वाली भी टर्म एक आगे खिसक जाएगी, और क्योंकि एक 5 नीचे मल्टीप्लाई हुआ है 5 की पावर n बन जाएगा ऐसे। तो दोनों सीरीज लिखी, कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिख दी, और अब कह रहे हैं कि दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, बस इतना है थर्ड स्टेप आपका, सबट्रैक्ट द 2 इक्वेशन। तो ये 3 स्टेप लर्न करने हैं, क्या, पूरी एसएन लिखेंगे, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट वन टर्म एंड सबट्रैक्ट दोनों इक्वेशंस को। तो क्या फायदा होगा सर इससे, अभी देखो दिख जाएगा। जैसे ही सबट्रैक्ट करोगे Sn-Sn/5, तो Sn कॉमन, ऐसा कुछ 1 तो किसी में से सबट्रैक्ट नहीं हुआ, 1 को ऐसे ही लिखा, ये हो गया 3/5 माइनस 1/5 ब्रैकेट स्टार्ट 2/5, सबट्रैक्शन शुरू, ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ऐसे ही करते करते यहां पे जाके कुछ आया होगा, ब्रैकेट खत्म कर दो, बस लिखो मत क्या आया, और ये वाली टर्म एक माइनस में अकेली पड़ी होगी क्योंकि ये किसी से सबट्रैक्ट नहीं हुई ऊपर। तो ये बोल रहा हूं मैं कि आपने क्या किया, जो जो टर्म सबट्रैक्ट हुई उनको ब्रैकेट में कर लिया, और अब फायदा क्या हुआ देखो, अब ये एक जीपी बन गई है, ये एक जीपी बन गई है बेटा।
फर्स्ट टर्म क्या है इस जीपी की? 2/5। कॉमन रेशियो है 1/5 और नंबर ऑफ टर्म्स, इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ टर्म्स इस जीपी में कितनी है? यहां होती है गलती। नंबर ऑफ टर्म्स एजीपी में जब जीपी बनती है नीचे तो कितनी टर्म्स हैं? n-1 टर्म्स हैं। कैसे सर? बेटा देखो, पहली टर्म यहां से मिली है, दूसरी यहां से, मतलब 1 के अलावा ऐसे सोचो सब में से एक एक टर्म मिली है यहां तक। शुरुआत में n टर्म्स थी, अदर देन 1 फर्स्ट टर्म, यू गॉट अ टर्म फ्रॉम ईच टर्म, यानी कि n टर्म्स में से बस एक हटा दी, यानी n-1 टर्म्स आई इस ब्रैकेट के अंदर। बस अब तो यहां पे 4SN/5 हो गया। 1 प्लस फॉर्मूला लगा दीजिए सम ऑफ जीपी का, a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। यहां से आपका जो भी है SN निकल कर आ जाएगा। बड़ा सा आएगा वो तो ऑब्वियस है भाई, बड़ा सा तो आना ही है, बट निकल जाएगा हमारा, राइट। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। एजीपी का सम ऑफ n टर्म एक निकाल दिया। मैं बार बार नहीं करवा रहा बहुत क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस तो तुम्हें ही करनी है। जब पीवाईक्यू देखोगे, एक्चुअली 2023 में सवाल नहीं आया एजीपी के ऊपर, मैं देख रहा था 22 में 20-21 में बहुत क्वेश्चंस आते थे एजीपी में। इंपॉर्टेंट है एजीपी भी, इसको छोड़ना मत, कर लीजिएगा। सम ऑफ n टर्म्स। अब देखो, तुम्हें नेचुरली लग रहा होगा सर थोड़ा सा बड़ा है, सम इंफिनिटी थोड़ा सा छोटा हो जाता है। देखो इसका s इंफिनिटी भी तो निकालना था, राइट। Sn तो निकाल लिया, s इंफिनिटी भी निकालते हैं। तो फॉर s इंफिनिटी बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करोगे, बस छोटा हो जाएगा। और कैसे? देखो दोबारा सीरीज लिखता हूं, ये 1 प्लस 3/5 प्लस 3/5 स्क्वायर प्लस 5/5 स्क्वायर प्लस 7/5 क्यूब 9/5 की पावर 4 एंड सो ऑन। अब तुम्हें लास्ट टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अप टू इन्फिनिटी जाना है। तो मेन प्रॉब्लम कहां हो रही थी? ये लास्ट वन ही देखने में, नंबर ऑफ टर्म गिनने में। ये एक्चुअली इनफाइनाइट है, इसलिए आपको लास्ट टर्म की टेंशन लेनी नहीं है, राइट। आप बस उसको अप टू इन्फिनिटी लिख दीजिए। फिर स्टेप्स लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करना था 1/5 से, शिफ्ट 1 टर्म करके लिख दिया। सर उधर नहीं शिफ्ट होगी, नहीं बेटा, इन्फिनिटी के आगे कुछ नहीं होता, कुछ शिफ्ट नहीं होगा, वैसे का वैसे ही रहेगा वो। और अब इनको सबट्रैक्ट करता हूं। जैसे ही सबट्रैक्ट करूंगा फिर से बेटा वही, ये दोनों में से तो s इंफिनिटी कॉमन, 1-1/5, 1 में से कुछ सबट्रैक्ट नहीं, इन दोनों में से सबट्रैक्शन हुआ, ब्रैकेट शुरू। और लास्ट के बारे में कुछ नहीं सोचना, क्योंकि इंफिनिटी तक जाएगी, उधर कुछ नहीं बचेगा, बहुत छोटा सा हो गया। और अब ये क्या बन गया? ये एक इनफाइनाइट जीपी बन गया, इनफाइनाइट जीपी बन गया। फर्स्ट टर्म है 2/5, कॉमन रेशियो 1/5, तो 4s इंफिनिटी बाय 5। s इंफिनिटी का फॉर्मूला सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का क्या होता था? a अपॉन 1 माइनस r होता था। लगा दिया, a कितना है? 2/5, तो 4s इंफिनिटी बाय 5 आ गया। 4s इंफिनिटी बाय 5, 1 प्लस हाफ हो गया है 3/2, यानी कि 4s इंफिनिटी बाय 5 3/2 हो गया। सो s इंफिनिटी बिकम्स 15/8। ये देखो कितना बढ़िया आंसर आ गया। तो ऑब्जेक्टिव में मोस्टली s इंफिनिटी पूछ लेते हैं इसमें एजीपी में। ये भी प्रोसेस सेम है, तो आप कुछ लर्न मत करो, सिर्फ ये स्टेप्स याद रख लो 3। कभी भी एजीपी बनेगा तो यही करूंगा मैं, यही करूंगी मैं, इस तरह से मैं इसको सॉल्व कर लूंगी, राइट। चलिए अब आ जाते हैं सीरीज पर। तो देखो सीक्वेंसेस में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, मेन काम हमें सीरीज में पढ़ना है। आज के लेक्चर में जो मेन चीजें हम करने वाले हैं सीरीज में करने वाले हैं। तो सीरीज में जैसा कि मैंने बताया बेटा 3 टाइप की सीरीज पढ़ेंगे। नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्पेशल सीरीज बोलते हैं इन्हें। स्पेशल सीरीज, 3 स्पेशल सीरीज होती हैं, सिग्मा आर एन एन प्लस 1/2, सम ऑफ आर एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स सिग्मा आर स्क्वायर का। ये फॉर्मूला सबको पता होगा, नहीं पता है तो बेटा लर्न करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एन एन प्लस 1 टू n प्लस 1/6 सिग्मा आर क्यूब। पहले वाले का होल स्क्वायर ऐसे याद रख लो, फर्स्ट वाला जो था इसका होल स्क्वायर कर दिया बस।
सिग्मा आर वाला जो था उसका होल स्क्वायर कर दिया टू ऑब्टेन द थर्ड वन। तो एक्चुअली पहला तो याद होता ही है यार, तीसरा भी हो गया क्योंकि उसका होल स्क्वायर है। बीच वाला बस लर्न करना है, एक ही तो लर्न करना है, कर लीजिए। तो ये एनसीईआरटी में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, आपको आने चाहिए। स्पेशल सीरीज बोलते हैं इनको हम। क्या सर सिग्मा आर की पावर 4 भी हो सकता है? नहीं, वो फॉर्मूला नहीं होता। निकालने को तो निकाल सकते हो बट फॉर्मूले सिर्फ सिग्मा आर क्यूब तक ही है, कोई आपसे उससे ऊपर नहीं यूज करने को बोलेगा जेई में भी। फिर स्पेशल सीरीज में सिग्मा की प्रॉपर्टीज। तो सिग्मा की बेसिकली प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि सिग्मा कैन बी ओपनड इन प्लस माइनस साइन। सिग्मा ए आर प्लस बी आर को सिग्मा ए आर प्लस सिग्मा बी आर लिख सकते हो। के कांस्टेंट को बाहर कर सकते हो। जैसे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है यार, बिल्कुल वैसे ही सिग्मा की प्रॉपर्टीज चलती हैं। बिकॉज सिग्मा भी क्या है, समीशन ही तो है, इंटीग्रेशन भी सम होता है। सिग्मा की प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन जैसी होती है। कांस्टेंट होगा बाहर आ जाएगा, सम में ब्रेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई में ब्रेक नहीं कर सकते, एंड सो ऑन। सिग्मा के कांस्टेंट है अगर, तो वो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट। ये वाला देखिए के बाहर आ गया ना यहां पे। इस तरह से सिग्मा वन की वैल्यू एन होती है। ये सब आई थिंक तुम्हें पता ही होगा। प्रोडक्ट में कभी भी सिग्मा को तोड़ते नहीं है। जस्ट लाइक इंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू वाई को ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वाई। वैसे ही सिग्मा में भी हम नहीं लिख सकते, बट सम या डिफरेंस में लिख सकते हैं। चलिए अब इस पे क्वेश्चन कैसे आए हैं वो भी देख लेते हैं। स्पेशल सीरीज पे किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जो ही एनसीईआरटी वाले टाइप के पूछे जा रहे हैं कि भाई आपको ये देखिए अप टू एन टर्म्स का सम ये पूछा है, तो ऊपर वाला तो हमें पता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, सीधे के सीधे स्पेशल सीरीज 3 बन गई एन एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ऊपर तो ये बन गया। नीचे क्या है सर? नीचे जो है वो सीरीज थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है। 1.3 डेसिमल नहीं है, 1.3 मत कह लेना। 1 इंटू 3, 2 इंटू 5, 3 इंटू 7। अच्छा, इसका हम इस सीरीज का कुछ एस एन बोल देते हैं, इसके सम को एस एन बोल देते हैं, राइट। एस एन निकाल के इक्वल टू 9/5 करना है, एन की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो बेसिकली अब अपना काम है एस एन निकालना। तो लेट्स कंसीडर एस एन सेपरेटली। एस एन देखता हूं क्या है, 1 इंटू 3, 2 इंटू 5, 3 इंटू 7 एंड सो ऑन। तो बट बेटा ऐसे सवालों में क्या करना होता है, सीआरटी में से बहुत है सवाल, जनरल टर्म लिखनी है कि टी एन कितनी है या टी आर जो भी बोल लो। 1 2 3 तो आर हो गया पहला, और दो के बाद एक के बाद 3 है। 3 5 7 ऐसे सोच लो, 3 5 सेकंड सेकंड वाली, 3 5 7, 3 5 7, फिर 9 आएगा। तो ये भी एक एपी है। तो ये एपी हो गया 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी जनरल टर्म लिख रहा हूं, तो 2n प्लस 1 हो गया इसका जनरल टर्म। 2n प्लस 1 या 2r प्लस 1 हो गया। तो मैंने क्या किया बेटा, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जनरल टर्म लिख लेनी चाहिए। ठीक है जी, बाहर तो 1 2 3 था तो r हो गया, और 3 5 7 एक अलग से एपी दिख रही है, की जनरल टर्म 2r प्लस 1 हो गई। बस अब तो क्या है, तो टी आर ब्रैकेट खोल के लिख लीजिए, 2r स्क्वायर प्लस r, और सिग्मा टी आर एस एन हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब ये होता है कि जनरल टर्म में सिग्मा लगा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल टर्म आ गई, इस पे सिग्मा लगा के आपको सम ऑफ एन टर्म्स मिल जाएगा। तो सिग्मा 2r स्क्वायर प्लस r, सिग्मा को प्लस में खोल लिया, 2 को बाहर ले लिया। सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6। इसका होता है एन एन प्लस 1/2। कॉमन आ गया, एन एन प्लस 1/2 कॉमन आ गया थ्रू आउट दोनों में से। 2 इंटू 2n प्लस 1/3 बच गया, इधर प्लस 1 बच गया। तो हमारे पास आ गया एन एन प्लस 1/2। एलसीएम ले लीजिए जल्दी से, 4n प्लस 5/3, 4n प्लस 5/3, देख लो सही लिखा है बिल्कुल सर। तो एसएन की वैल्यू यानी इस सीरीज का जो सम है ये मैंने निकाल लिया, इतना होगा इस मेथड से, स्पेशल सीरीज के मेथड से निकाल लिया। अब इसको यहां पुट कर देता हूं, तो हमारे पास बच जाएगा बेटा एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर तो ऊपर था, और नीचे जो एस एन है एन एन प्लस 1/2
इंटू 4n+5/3, एक n+1/2 पूरा का पूरा इसमें से कटेगा, तो n+1/2 4n+5/3 ऊपर गया 9/5, 3 भी काट देता हूं, एक 3/5 कर देता हूं इसको, और ये 3 उड़ा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए बस अब। तो 5n+1 इज इक्वल टू 6 इंटू 4n+5, तो 5n² बढ़िया सा कुछ बन गया, देखिए ऊपर लिख देता हूं, क्वाड्रेटिक बन गई एक, 5n² -19n -30 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाते हैं भाई अब इसके, 150 के फैक्टर चाहिए ना, 150 के फैक्टर चाहिए, 19 लाना है। देख लीजिए, वन फिफ्टी के फैक्टर 19 लाना है, क्या आएगा भाई जल्दी देखो, 150 25 और 6, 25 और 6 हो गए, तो 5n² -25n प्लस 6n -30, तो 5n+6n -5 इक्वल टू 0। तो n -6/5 तो ऑब्वियसली नहीं होगा, पॉजिटिव हो सकता है, तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी बेटा, n की वैल्यू 5 हो गई, राइट, ऐसे कर दिया मैंने। स्पेशल सीरीज के क्वेश्चन ऐसे करने हैं आपको, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा। एक और क्वेश्चन है स्पेशल सीरीज पे जो पूछा गया इसी साल 2023 में, 1² -2 इंटू 3² प्लस 3 इंटू 5² प्लस 4 इंटू, अच्छा तो ऑड इवन वाला जो फंडा दिख रहा है मुझे, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, उसकी वजह से सोच रहा हूं कि क्या किया जाए। ये कर सकता हूं मैं कि जो टर्म मिसिंग जो माइनस में आ रही है उसको ऐड भी कर लेता हूं, सब्ट्रैक्ट। बेसिकली मेरे दिमाग में क्या चल रहा है यार, जब ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ जाए तो एक काम करते हैं, सब प्लस में कर लेते हैं, 1² प्लस 2 इंटू 3² प्लस 3 इंटू 5² प्लस 4 इंटू 7² एंड सो ऑन, 15 इंटू 29² तक प्लस में लिख लिया। बट माइनस, अब एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में चाहिए भाई, अगर आपको -x है और आपने +x बना लिया, तो -x में अगर आपने +x बना लिया तो +x -2x लिखना पड़ेगा ना, तब जाके वो -x के बराबर होगा। तो -2 टाइम्स ये वाली सीरीज लिख लो जो माइनस में थी, 2 इंटू 3², 4 इंटू 7², अगला क्या आएगा 6 इंटू क्या आएगा अगला देखो, 6 इंटू 11 का स्क्वायर एंड सो ऑन, चलता जाएगा ये चीज चलती जाएगी। ठीक है, अब हमें बस ये सीरीज सॉल्व करनी है। तो ये सीरीज एक मान लो, इसको मान लो S1, इसको मान लो S2, अंदर वाली चीज S2 मान ली, राइट। तो S1 - 2S2 इज बेसिकली अवर आंसर। ऐसे करना होता है स्मार्टली, ताकि दो सीरीज बना लिया, मैं दो सीरीज को सॉल्व करके यहां पुट कर दूंगा वैल्यू। तो लेट्स फाइंड आउट S1। S1 जो है 1² प्लस 2 इंटू 3² प्लस 3 इंटू 5², बिल्कुल पहले की तरह बेटा इसकी जनरल टर्म लिखता हूं। जनरल टर्म कितनी है सर,
बाहर तो 1 2 3 4 15 तक चल रहा है, ठीक है। तो बाहर तो हो गया r इंटू 135 2r माइनस 1 होल स्क्वायर। देख लीजिए सही लिखा है मैंने, r इंटू 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर। हिट एंड ट्रायल से लिख दिया, बाहर 1 2 3 4 15 थे तो r लिख दिया, फिर 1 3 5 ऑड नंबर्स हैं, 2r माइनस 1 लिख लिया, होल स्क्वायर चिपका दिया। बस अब क्या है, इसको खोल लीजिए। 4r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4r, तो जनरल टर्म हो गई 4r क्यूब प्लस r माइनस 4r स्क्वायर। इसमें सिग्मा लगा दूंगा तो मेरे पास Sn आ जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, n की वैल्यू 15 तक जानी है इसमें, 1 से 15। तो 4 सिग्मा r क्यूब प्लस सिग्मा r माइनस 4 सिग्मा r स्क्वायर। इन तीनों के फॉर्मूले लगा लेना। पूरा नहीं कर रहा हूं मैं क्योंकि बेटा ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसमें। S2 भी ऐसे ही निकाल लेते हैं बिल्कुल। S2 है 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 7 स्क्वायर 6 इंटू 11 स्क्वायर। तो 2 4 6, बाहर तो 2r आ रहा है, बाहर तो इवन नंबर आ रहा है 2r, अंदर आ रहा है 3 7 11, तो 3 7 11 4 का डिफरेंस दिख रहा है, होल स्क्वायर है वो बाद में लगा लूंगा, 15 ऐसा कुछ बनता जाएगा, राइट। इस तरह का कुछ बनता जाएगा। तो a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, तो 4r माइनस 1 बन गया। ये क्या बन गया, 4r माइनस 1 और होल स्क्वायर चिपका दिया। इस सीरीज का भी मैंने जनरल टर्म लिख दिया tr। तो Sn हो जाएगा सिग्मा tr, फिर से वो खोल लेना। और बेटा सिग्मा खोल लेना, आंसर लिखा हुआ है। अब आपका ये होमवर्क है तो मैच करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, जो कॉन्सेप्ट जहां तक था वो बता दिया है मैंने। इसके आगे बस आपको स्पेशल सीरीज के फॉर्मूले डालने हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसको कंप्लीट कर लेना। थोड़ा सा कॉमन ले लेके करना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एन की वैल्यू लास्ट में डालना, बिल्कुल एंड में। यहां पे एन के टर्म में निकालना, ये भी एन के टर्म में निकालना। S1 माइनस 2 S2 में कॉमन वगैरह ले लेना, उसके बाद एन को 15 यूज करना इसमें, और इसमें भी जो एन आएगा, में कहां तक आएगा एन सोच लेते हैं। इसमें सर 2 4 6 इवन नंबर 14 तक जाएगा ना, 14 इंटू जो भी आगे आएगा 28, अंदर जो भी होल स्क्वायर होगा पता नहीं जो भी होगा। तो 2 4 6 8 14, मतलब नंबर ऑफ टर्म इसमें 7 होने वाली है, 7 होने वाली है, राइट। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। मेन चीज अब आज की करते हैं, टेलीस्कोपिंग सीरीज। टेलीस्कोपिंग सीरीज बेटा, इसमें सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, इसमें हम देंगे ज्यादा टाइम, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं जेई के अंदर। तो टेलीस्कोपिंग सीरीज क्या होता है, जिसमें जनरल टर्म को एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स हम लिख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन तुमने बहुत देखे होंगे इस तरह के, भाई Sn दिया हुआ है आपको 1/1.2 प्लस 1/2.3 1/3.4, ऐसे करके 1/nn प्लस 1 तक आपको सम एन टर्म्स निकालना है। तो आपको क्या करना होता है, जनरल टर्म लिखी, हिट एंड ट्रायल से दिख रहा है 1/rr प्लस 1, और जो न्यूमरेटर मैनिपुलेशन करनी है, एक तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस जैसे बनाने हैं, और न्यूमरेटर को ऐसे 1 को ऐसे लिखा, अलग अलग किया। तो जनरल टर्म को हमने कैसे क्रिएट कर लिया, एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, एज अ डिफरेंस ऑफ टू सिमेट्रिक। माइनस लाना बड़ा जरूरी है दो सिमेट्रिक टर्म्स में। क्यों सर, अब इसके बाद देखो TR तो आ गया हमारा 1/r माइनस 1/r प्लस 1। अब हमें निकालना क्या है, Sn निकालना है सर। तो आप R की वैल्यूज डालिए, R को 1 डालेंगे, सिंप्लीफाई नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ना है। R को 2 डालेंगे, R को 3 डालेंगे, एंड सो ऑन। R को लास्ट में n डालेंगे। तो होता क्या है बेटा, अब जब सबको ऐड कर लूंगा, बिकॉज सम ऑफ n टर्म मतलब इन सबको ऐड करना है, तो काफी सारी टर्म इस तरह से देखो हाफ हाफ से कैंसिल हुआ, कैंसिलेशन हो जाती है, ये भी कैंसिल होंगे, 1/n अपने ऊपर वाले से हो जाएगा। तो द ओनली थिंग लेफ्ट आउट विल बी, एक ये 1 बचेगा और ये माइनस के साथ बचेगा। सो Sn हो गया
n अपॉन n प्लस वन, एस एन की वैल्यू सम ऑफ n टर्म्स निकलकर आ गई सीरीज की, राइट। तो डिफरेंस ऑफ टर्म बनाने का ये फायदा होता है, ऐसे ऐसे कैंसिलेशन हो जाती है। अब एस इंफिनिटी कोई पूछ ले तो एस इंफिनिटी के लिए क्या करोगे, एस को इनफाइनाइट मतलब ये वाली टर्म जीरो बन जाएगी, डिनोमिनेटर में इंफिनिटी यानी वन आ जाता एस इंफिनिटी, राइट। तो एस इंफिनिटी मतलब इनफाइनाइट टर्म अगर एन इंफिनिटी की तरफ जाए तो ये टर्म ऑलमोस्ट जीरो, यानी कि एस इंफिनिटी इस क्वेश्चन का वन हो जाता। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल से आपको सिंपल से एग्जाम्पल से समझा दिया है। जरूरी नहीं है इतना सिंपल हो क्वेश्चन, क्योंकि ये मेन चीज है कि आप डिफरेंस कैसे क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ टू सिमेट्रिक टर्म्स कैसे लेके आ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन, इस पे सीधे सीधे सवाल पूछे गए हैं जेई में। पर जनरल टर्म ए एन दी हुई है, A1 से 25 तक का सम, तो जब भी डिनोमिनेटर में आए चांसेस आर वेरी हाई टेलीस्कोपिंग लगेगा। डिनोमिनेटर में जो है क्या ये फैक्टराइज हो पा रहा है, 4n² माइनस 16n प्लस 15, देखिए क्या ये फैक्टर हो पाएगा। 60 के फैक्टर 16 लाने हैं, 15 4 जा 60 के फैक्टर 16 लाने हैं। ये फैक्टराइजेशन हुई, 10 और 6 हो गए ना, हाँ 10 और 6 हो गए, 10 और 6 4n² माइनस 10n माइनस 6n, ऐसा कुछ हो गया। 2n-3 2n-5, डिनोमिनेटर में आ गए 2n-3 2n-5। अब न्यूमरेटर में देखो वही जैसे पहले मैनिपुलेशन किया था, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस, ऊपर वाला -2 देखो, -2 को ऐसे लिख लिया, 2n तो कट गया, -5 + 3 -2 ही आ जाएगा। अलग अलग करिए अब डिवाइड, तो 1/2n-3 -1/2n-5, ये आपका ए एन या टी एन जो बोलना है आप बोल लीजिए, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में क्रिएट हो गया बेटा। डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में हमने जनरल टर्म को क्रिएट कर दिया, जनरल टर्म को क्रिएट कर दिया एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। बस इसके बाद तो वैल्यू डालनी होती है। A1 फर्स्ट टर्म हो जाएगा जब n को 1 डालेंगे, 1 डालने पे आएगा 2-3 दैट इज -1, और 2-5 दैट इज -3। n को 2 डालो यहां, क्योंकि A1 A2 अब A25 तक डालना है, 2 डालेंगे तो 2 2 4 -3, सिंप्लीफाई मत करो, बस माइनस के साथ लिखते जाओ वो कट जाएंगे, 2 2 4 -5 -1। एक और डाल लेते हैं A3, 3 2 6 -3 1/3, 3 2 6 -5 1/1। ऐसे करते करते 25 डालूंगा लास्ट में, बिकॉज ये 25 तक जाना है। 25 2 50, 50 में से 3 गया 47, 50 -5 45, और इन सबको अब कर दीजिए ऐड। कैसे कटा देखो, इस बार इस तरह से कैंसिलेशन हुई, ये कट रहा है 1 -1 इससे कट रहा है, ये सेम बन गए, ऐसे ऐसे कैंसिलेशंस होती जाएंगी। SN S45 S25 सॉरी बन जाएगा, ये टर्म बचेगा -1/3 यानी कि +1/3 बच जाएगा बेटा। S25 LCM ले लेता हूं, तो S25 आ गया 47 × 3 यानी 50 अपॉन 47 × 3 करना था ना, 141, तो 50 अपॉन 141, सी ऑप्शन अपना आ गया, सी ऑप्शन आ गया, राइट। तो सीधा टेलीस्कोपिंग का क्वेश्चन था ये, जनरल टर्म लिखकर आपको एज अ डिफरेंस ऑफ टू सिमेट्रिक टर्म्स क्रिएट करना था। चलिए अगले पर आते हैं, एक और करते हैं इसके ऊपर। सम ऑफ
एंड 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इस तरह के क्वेश्चन क्लास में आपको जरूर कराए होंगे। ऐसे फैक्टराइजेशन, पहले तो जनरल टर्म दिख लेते हैं, टी आर, ऊपर 1 2 3, तो ऊपर तो आर आ गया, 1 1 1, देखो एक ये वाला है, सब में 1 आ रहा है, तो हमारी जनरल टर्म में भी 1 आएगा। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। 1 4 2 4 3 4, तो आर 4 हो जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर की टर्म देख के जो लोग क्लास में बेटा पढ़ चुके हैं, ये याद आपको चमकना चाहिए कि एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टराइजेशन आपको लर्न करने को जरूर बोले गए होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जिन लोगों ने कोचिंग ली है उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं ली बेटा इसको लर्न करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग चैप्टर्स में काम आता है। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इस तरह से फैक्टराइज किया जाता है। कैसे आया सर ये? देखो इसका प्रूफ भी जल्दी से बता देता हूं, बहुत ही छोटा सा है। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है, उसमें एक काम करो, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर ऐड कर दो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। एक्स स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ये क्या बन गया? होल स्क्वायर बन गया सर, होल स्क्वायर बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, राइट। और एक माइनस एक्स स्क्वायर तो था ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, बन गई फैक्टराइजेशन। देखिए प्रूव हो गई, राइट। तो ये इस फैक्टराइजेशन का प्रूफ हो गया आपका। काम नहीं आएगा प्रूफ, बट बता दिया, छोटा सा था तो साथ में बता दिया, बट आपके कहीं काम नहीं आना, याद रखना है इसको आपको एज अ फैक्टराइजेशन। अब अगर ये इसको लगाएं, यहां देखो डिनोमिनेटर में लग रहा है ना ये चीज, इंटीग्रेशन में भी बहुत काम आता है। आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, ऊपर वाले आर को क्रिएट करेंगे, नीचे की टर्म क्रिएट करनी होती है, इनका डिफरेंस क्रिएट करता हूं। बट ऊपर तो आर स्क्वायर कटेगा, 1 1 कटेगा, आर प्लस आर 2 आर हो गया, हमारे पास तो सर आर ही था, कोई बात नहीं, हाफ बाहर कर लो, 2 आर ऊपर बन गया, हमारे पास आर ही था तो एक हाफ बाहर कर लिया ना, ऐसे सोचो कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। पूरे को इससे डिवाइड, ऐसा कुछ हो गया, राइट। जनरल टर्म इस तरह की बेटा बन गई, डिफरेंस ऑफ टू सिमेट्रिक टर्म्स आ गया, देखो डिफरेंस ऑफ टू सिमेट्रिक टर्म्स। सो नाउ वी आर रेडी टू पुट द वैल्यूज। अब तो कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज ही डालनी रह गई है बेटा। आर की वैल्यू कहां से कहां तक डालनी है? सम ऑफ 10 टर्म्स, तो 10 तक डालनी है सर, 1 से लेके 10, तो T1 हो जाएगा, हाफ तो बाहर कर लीजिए, आर को 1 डालूंगा, 1 1 कटा, 1/1 माइनस 1/3, 2 डाल देता हूं आर को, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 7, कटता हुआ तो दिख गया 1/3। एक और देख लेते हैं कि कट रहा है कि नहीं कट रहा, 3 तक डाल के देख लेता हूं, हाफ, आर को 3 डाला, 9 माइनस 3 6 प्लस 1 7 आ गया, बहुत बढ़िया। और इधर 3 3 9 प्लस 3 12 और 1 13 आ गया। तो अब 2 टर्म दिख गई कटती हुई, 1/3 1/7 कट ही रही होंगी यार। 10th वाला लिख लेते हैं, हाफ बाहर, 1 बाय, ये तो कट ही जाएगा, अब देखो ये तो कट ही जाएगा, इसको मत लिखो। माइनस वाला जो बचा होगा 1/10 स्क्वायर प्लस 10 प्लस 1, क्योंकि ये तो कट ही गया होगा। क्या क्या बचा होगा सर? S10 में बचा होगा, बाहर हाफ आया, हाफ तो कॉमन आया, एक 1 बचा, माइनस के साथ ये 100 प्लस 10 प्लस 1 111 बच गया, तो S10 बच गया हाफ इंटू 110 अपॉन 111, 55 अपॉन 111 हो गया, बी हो गया 2 काट के, 55 अपॉन 111 आंसर हो गया, राइट। सीधे सीधे टेलीस्कोपिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा। ये क्लास में अगर आपने नोट्स में ध्यान दिया हो, ये क्वेश्चन एज इट इज क्लास नोट से आया है। जनरल टर्म लोग एन तक करा देते हैं, उन्होंने 10 पूछ लिया, बस इतना फर्क।
चलो भाई एक और करते हैं। टेलीस्कोपिंग पे देखिए एक और सवाल। ये तो वो वाले क्वेश्चन है जो सीधे सीधे सीक्वेंस सीरीज में आए हैं। अभी ऐसे भी क्वेश्चन थे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिक्स थे, लिमिट्स में मिक्स थे, वो सब भी टेलीस्कोपिंग के इनडायरेक्ट एप्लीकेशंस हैं। तो मैं अभी आपको सिर्फ वो करवा रहा हूं जो डायरेक्ट वाले आए हुए हैं, राइट। अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में हम वो भी करेंगे। A1 A2 AN be in AP if A5 is 2A7 A11 is 18 then। अच्छा, तो अब AP का क्वेश्चन है सर ये तो। हाँ AP का है तो सही, बट मजेदार बात क्या है कि अगर आप इसको सोचें और रैशनलाइज कर दें। देखो ये जो टर्म है, क्योंकि 1/√something प्लस रूट समथिंग है, तो रैशनलाइज करता हूं, जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा हूं। 1/√A10 प्लस √A11 को रैशनलाइज कर दीजिए। तो ऊपर तो सर आ जाएगा √A10 माइनस √A11 और नीचे आ जाएगा A10 माइनस A11। A10 माइनस A11 क्या है? डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स है। बट क्योंकि ये एपी में है, क्योंकि ये एपी में है, तो इनका जो डिफरेंस होगा सर, डी ले लेता हूं ये तो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस माइनस डी एक्चुअली। तो A10 माइनस A11 इज नथिंग बट माइनस ऑफ डी, कॉमन डिफरेंस। ठीक है सर। अच्छा ये जो इक्वेशन दी है जरा इनको भी यूज कर लेता हूं, क्योंकि इनसे मुझे कुछ मिल जाएगा। A5 का मतलब होता है A+4D इज इक्वल टू 2 इंटू A+6D। तो A+4D इक्वल टू 2A+12D। तो A प्लस A कटा A प्लस 8D इक्वल टू 0 आ गया। A+8D 0 आ गया। फर्दर A11 18 दिया है, तो A+10D आपको 18 दिया हुआ है। 2D अलग कर लिया तो D की वैल्यू बन गई 9। D 9 बन गया। A वापस डाल दूंगा, -72 बन गया। -72 A बन गया। राइट। D9 A -72। तो अब सर D अगर 9 है तो ये चीज तो -9 हो गई ना, डिनोमिनेटर में -9 हो गई। अब देखो फायदा क्या है बेटा, फायदा ये है कि अब ये जो है सेकंड को भी जब रैशनलाइज करोगे तो सोचो, ये तो मैं इसको लिख लेता हूं फर्स्ट टर्म T1, ये जो सीरीज की फर्स्ट टर्म थी। T2 भी ऐसे ही क्या हो जाएगी सोचो, ये चीज तो अपनी -9 आई चुकी है। ऐसे ही √A11 माइनस √A12 और नीचे फिर से A11 माइनस A12 आ जाएगा, वो भी -D बनेगा, यानी वो भी -9। तो डिनोमिनेटर में रैशनलाइज करके हर एक टर्म में क्या बनने वाला है? -9 बनने वाला है। तो T1 बेसिकली अब देखो ऐसा हो गया, 1/-9 कॉमन, √A10 माइनस √A11। T2 क्या हो गया? -1/9 कॉमन, √A11 माइनस √A12। ऐसे करते करते कहां तक जाना है? A17 18 तक जाना है। 10 से शुरू किया, 17 तक जाना है, ऐसे सोच लो। 10 11 12 13 14 15 16 17 8 टर्म्स हैं। 8th टर्म जो हो जाएगा उसमें भी -1/9 कॉमन, √A17 माइनस √A18 हो गया। और अब जैसे ही इन सारी इक्वेशंस को ऐड करूंगा, कैंसिलेशन हो रहा है लाइक दिस, टेलीस्कोपिंग बन रही है। तो सम बन गया -1/9 बाहर, √A10 माइनस √A18। ठीक है सर। अब √A10 और A18 कैसे निकालेंगे? वो तो निकाल ही सकते हो, A और D आ गए। तो अब भाई तुम्हारे पास A10 और A18 निकालने का मौका है। A10 होता है A+9D, A+9D। A कितना था? -72 +81। 9 आ गया। A10 आ गया 9, और A18 भी निकाल लो, A+17D। तो -72 प्लस 9 इंटू 17, 9 कॉमन,
A18 आ गया 81, कितना बढ़िया हो गया देखो। तो S8 की वैल्यू बहुत बढ़िया सी आ गई, -1/9 बाहर, √A10 का मतलब हो गया √9 3, √81 9, S8 इन्फिनिटी कहां से आ गया, S8 कितना बन गया भाई, 3 - 9 -6/-9, 2/3, 2/3 आ गया S8 का वैल्यू, 2/3 आ गया। बट 12 बाहर एक मल्टीप्लाइड भी था, इसका भी ध्यान रखना है। तो 12 इंटू 2/3, 8 हो गया आंसर, 8 हो गया बेटा आंसर। देखो पेशेंस के साथ किया तो हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। तो कैसा बढ़िया क्वेश्चन था ये, एपी मिक्स था टेलीस्कोपिंग के साथ। पहले एपी के बारे में सॉल्व करना पड़ा ये सब कहानियां करके, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एपी के बारे में जो दिया था वहां से ए और डी निकला और रैशनलाइज करके टेलीस्कोपिंग बन गया। गुड क्वेश्चन। अब जिन लोगों ने नोट्स ढंग से पढ़े हैं ये सब चीजें आपको कराई गई होंगी नोट्स में टेलीस्कोपिंग के। अगर नहीं पढ़ो, पहली बार पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, ये चीज अब बता दी है मैंने आपको। अब इसमें देखो हर एक क्वेश्चन डिफरेंट है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको हर बार दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन टू क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा टेलीस्कोपिंग में। चलो एक और करते हैं, क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो मैंने बेटा, तुम ये मत सोचना सर इतने टफ आए हैं हम कैसे करते, मैंने जान के टफ वाले ही उठाए हैं, इजी वाले लिए ही नहीं क्लास में। कई ऐसे क्वेश्चन थे बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आए थे, वो तुम खुद कर लोगे, हमें उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी बहुत तो आप खुद से भी उनको कर लेंगे। अभी का पर्पज ये था कि सारे क्वेश्चन एक एक टाइप के लेके हम लोग सॉल्व कर पाए। A1 B1 1 दिए हैं, an इक्वल टू an-1 प्लस n-1। अच्छा, तो जो पहली सीरीज है उसमें डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स n-1 दिया है, an-an-1 ये दिया है, ठीक है। और दूसरी वाली में bn-bn-1 आपको an-1 दिया है, समझ गया, गॉट इट, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप इसमें n की वैल्यूज डालें, n को 2 से शुरू करते हैं ताकि a1 बने, यहां n को 2 डालता हूं तो a2 माइनस a1 बन जाएगा 1। इस इक्वेशन में बेसिकली n को 2 डाला, सर n को 1 क्यों नहीं डाला, क्योंकि a0 बन जाएगा, a0 नहीं दिया है। n को 2 डाला, n को 3 डाला तो a3 माइनस a2, 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2 हो गया। n को 3 डाला, a4 माइनस a3, एक मिनट, n को 4 डाला इस बार, 3 बन गया, एंड सो ऑन। n को लास्ट में n डाल लेता हूं तो an माइनस an-1 n-1 बन जाएगा, राइट। देख लीजिए, अब इन सबको अगर ऐड कर दूं, बहुत बढ़िया सा हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो वही टेलीस्कोपिंग वाली चीज बन रही है। अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए, ऐसे ऐसे कट रहा है, an बचा, a1 बचा विच इज गिवन एज 1, और 1 2 3 अप टू n-1 का सम, AP का सम बन गया n-1 इंटू n/2। तो an निकल कर आ गया, an निकल कर आ गया 1 प्लस nn-1/2, an निकल कर आ गया, ठीक है सर। अब क्या करें, अच्छा एस सीरीज जो निकालनी है इसमें तो bn चाहिए, तो अभी bn भी तुम्हें चाहिए, अभी तुम्हें bn भी बेटा चाहिए, ठीक है सर, bn भी तो चाहिए। bn कैसे मिलेगा, यहां पे भी वैल्यू डालूंगा, b2 माइनस b1 इज a1, b3 माइनस b2 इज a2, bn माइनस bn-1 इज an-1। इन सबको जैसे ही ऐड किया, ये कटे कटे, bn माइनस b1 विज ऑल्सो 1 is a1 plus a2 plus a3 up to an-1। तो ये जो an आया है इसका सिग्मा लगाना है, सम ऑफ सीरीज निकालनी है n-1 टर्म्स की, तो bn की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो an हमारे पास है 1 प्लस nn-1/2। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, ऐसा कुछ हो गया,
ये हो गया an। अब हमें क्या निकालना है? बेसिकली आप ये देख सकते हो bn जो है, bn माइनस वन इज नथिंग बट सिग्मा ए आर। आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 से n माइनस वन, क्योंकि a1 प्लस a2 प्लस a3। तो आपको इस जनरल टर्म में बस सिग्मा लगाना है, 1 से n माइनस वन लगाना है, बस ये ध्यान रखना। तो सिग्मा ए एन, एन इक्वल टू 1 से n माइनस वन, इस चीज में सिग्मा लगाऊंगा, हाफ तो बाहर आया, सिग्मा 2 सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n। सिग्मा की टर्म्स हैं 1 से n माइनस वन, ध्यान रखना 1 से n माइनस वन, तो 2n माइनस वन प्लस सिग्मा n स्क्वायर, n प्लस वन 2n प्लस वन बाय 6 होता है भाई। बट इसमें n की जगह क्या डालना है? n माइनस वन डालना है। तो n की जगह n माइनस वन डाल देता हूं। और सिग्मा n होता है n प्लस वन बाय टू। n की जगह फिर से n माइनस वन डाल दिया। तो ऐसा कुछ हो गया हमारा bn। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। n माइनस वन कॉमन आ रहा है सर, n माइनस वन बाय टू बाहर, चलिए तो यहां तक अभी हमने निकाल लिया। ये आपकी bn की वैल्यू, bn माइनस वन की वैल्यू आ गई, राइट, क्योंकि इतनी चीज थी सिग्मा ए आर bn माइनस वन। अब क्या हो रहा है, बहुत लंबा हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, जो निकालना है उसको देखते हैं, शायद कुछ लिंक हो जाए। लेंदी तो है ही। देखो क्वेश्चन, s की वैल्यू ये रही, t की वैल्यू ये रही, तो पहले s से शुरू करते हैं क्योंकि इसके अंदर bn की टर्म है। तो s से स्टार्ट कर रहा हूं। s हो गया हमारा, s हो जाएगा सिग्मा bn अपॉन टू की पावर n, सिग्मा bn अपॉन टू की पावर n, n वेरीज फ्रॉम 1 टू 10। यही था, देख लीजिए, n वेरीज फ्रॉम 1 टू 10। ठीक है, खोलते हैं जरा इसको। तो b1 अपॉन टू, b2 अपॉन टू स्क्वायर, b3 अपॉन टू क्यूब, ऐसे करते करते b10 अपॉन टू की पावर 10 हो जाएगा। तो एजीपी वाला मेथड लगाता हूं वही, क्योंकि एक टर्म शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करने में फायदा नजर आ रहा है। b2 अपॉन टू क्यूब, ऐसे करते करते b10 खिसक जाएगा आगे 2 की पावर 11। दोनों इक्वेशंस को कर देता हूं सब्ट्रैक्ट। ये वाला तो एज इट इज लिख दिया, b1 बाय टू, b2 माइनस b1 जो आएगा, b2 माइनस b1 बाय टू स्क्वायर। अब b2 माइनस b1 देखो क्या था, b2 माइनस b1 था a1, a1 बाय टू स्क्वायर। ऐसे ही b3 माइनस b2 है a2 बाय टू क्यूब, एंड सो ऑन a9 बाय टू की पावर 10, ब्रैकेट क्लोज। और ये वाला माइनस में अकेला पड़ा होगा, ऐसा कुछ हो गया, राइट। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, s की वैल्यू आ जाएगी b1 प्लस a1 बाय टू, a2 बाय टू स्क्वायर, एंड सो ऑन a9 बाय टू की पावर 9, माइनस b10 अपॉन टू की पावर 10। एक 2 काट दिया सब में से, ऐसे सोच लो, s बन गया। अब b1 तो 1 ही है, देखो हमें पता है a1 और b1 दोनों 1 दिए थे। अब ये फिर से एक सीरीज बन गई, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से वही वाला फंडा लगा देते हैं, 2 से डिवाइड करके शिफ्ट वन टर्म एंड सब्ट्रैक्ट, a1 प्लस a2 प्लस a9 काइंड ऑफ एजीपी बन गई है। तो हम इसको फिर से 1 को उधर लेके जाएंगे। अच्छा ये भी 1 ही है, a1 तो 1 ही है ना तुम्हारा, चलो a1 ही लिख लो अभी। तो 1 को इधर लेके गए, हाफ से मल्टीप्लाई किया, a8 बाय टू की पावर 9 आएगा, और ये वाला टर्म उधर खिसक जाएगा a9 अपॉन टू की पावर 10। फिर से बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों इक्वेशंस को, फिर से s बाय टू आएगा, 1 अकेला पड़ा है, 1 हाफ और हाफ तो ये कट गए, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 अपॉन टू स्क्वायर आएगा। a2 माइनस a1 कितना था, देखो 1 था, a2 माइनस a1 1 था, तो ये आ गया 1 बाय टू स्क्वायर। अगला फिर क्या आएगा, a3 माइनस a2 आएगा,
A3 माइनस A2 2 था, तो अब आ गया बढ़िया सी सीरीज बन गई 2/2 क्यूब। ऐसे करते करते लास्ट में देखो ये वाला जब सब्ट्रैक्ट होगा 8/2 की पावर 9 आएगा, और ये वाला टर्म एक माइनस में पड़ा होगा, ये वाला टर्म एक बार माइनस में पड़ा होगा, राइट। और एक बार ये जो प्लस में आएगा, सॉरी एक सेकेंड, इसको भी तो हमें 2 से डिवाइड करना था ना, तो इसको भी हमें 2 की पावर 11 लिखना था, यहां पे 2 की पावर 11 ऐसे लिख लेना चाहिए था, क्योंकि वो भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, 1/2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये प्लस के साथ आ गया, तो ये बना -B10/2 की पावर 10 प्लस B10/2 की पावर 11, ये माइनस के साथ, ये प्लस के साथ। ठीक है, इन सब में से देखो अगर अब मैं 2 कॉमन ले लूं, अब देखो होने वाला है बस क्वेश्चन, थोड़ा लंबा तो है ही। S/2 इक्वल टू 1 प्लस 1/4 कॉमन आ रहा है, इन सब में से 1/4 कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है 1 प्लस 2/2, अगला 3/2 स्क्वायर, ऐसे करते करते 8/2 की पावर 7 बच रही है अंदर, राइट। ये वाली टर्म बच गई, और -A9/2 की पावर 10, और इन दोनों को देखो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, B10/2 की पावर 11 कॉमन ले लीजिए, हाँ 2 की पावर 11, B10/2 की पावर 11 कॉमन, तो -2 + 1 माइनस ऑफ दिस बच जाएगा, तो -B10/2 की पावर 11 बच गया। अब तुम सोच रहे होगे बहुत लंबा हो गया, नहीं इसके बाद होने वाला है। अब देखो ये टर्म क्योंकि आपकी एज इट इज टी बन गई है, देखो ये टी सीरीज यही दी हुई है आपको, यही वाली सीरीज 2 दी हुई है 1 से 8 तक, अगर हम जाएंगे तो ये सीरीज बेटा टी बन जाएगी। S/2 इज इक्वल टू 1 प्लस T/4 माइनस A9/2 की पावर 10 माइनस B10/2 की पावर 11। S/2 माइनस T/4 की वैल्यू ये बन गई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, 2s माइनस टी, और एक जो 4 आएगा उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर 8 इधर रह जाएगा, B10/2 की पावर 9 इधर, वो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, कट गया, तो 2s माइनस टी, देखो यही तो निकालना था, 2s माइनस टी निकालना है बाहर, 2 की पावर 7 भी है वो भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 की पावर 7 2s माइनस टी इज 2 की पावर 7 इंटू 4 माइनस A9/2 माइनस B7/2 स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब बस A9 और B10 मिल जाए बात खत्म हो जाएगी, उसके लिए हम ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं, क्योंकि A9 और A9 और B10 के लिए देखो A9 तो यहां से मिल जाएगा ना, यहां से A9 मिल जाएगा आपको, N को नॉट डाल देंगे, और B10 निकालने के लिए भी हम वर्क कर चुके हैं। B10 के लिए हम क्या वर्क कर चुके हैं, ये रहा, यहां से आपको B10 मिल जाएगा N को 10 डाल के, राइट। इन दोनों की वैल्यूज लेके यहां पे पुट कर देना, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो थोड़ा ये वाला क्वेश्चन पक्का मैं मानता हूं एडवांस टाइप का इन्होंने दे दिया, मेंस के लिए थोड़ा ज्यादा टफ है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी सीरीज एक साथ मिक्स हो गई हैं, बट 2022 में तो ऐसा बहुत हुआ था, हर एक क्वेश्चन में ही इस तरह का लग रहा था। 2023 में ऐसे 1-2 सवाल थे, तो ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं होता हमें। मैंने क्यों करवाया आपको क्लास में, डराने के लिए नहीं करवाया कि यार इतने लेंदी टफ आ रहे हैं, ये स्मार्टनेस है हमारी, हमें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन निकाल के छोड़ने हैं यही, क्योंकि ये चेक करता है कि भाई आप कितने स्मार्ट हैं, आप क्या इजी टू मीडियम वाले एक्सट्रैक्ट करके सॉल्व कर पा रहे हैं उस टाइम के अंदर, क्योंकि ये सवाल एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप 1 घंटे में बैठ के एग्जाम वाले दिन कर लो, ये सिर्फ बाद में पढ़ने के लिए अच्छा है कि चलो कॉन्सेप्ट समझ आ गया, हमने सीख लिया क्या लगाना था, बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बेटा छोड़ने के लिए आते हैं। तो आर्ट ऑफ प्रॉब्लम लीविंग इज वेरी वेरी क्रूशियल, जो बच्चा इस बात को समझ जाएगा वो जेई क्लियर कर लेगा। जो ये सोचेंगे अरे सर आप तो क्वेश्चन छोड़ने को कह रहे हो, क्वेश्चन तो करने के लिए होते हैं, तो बेटा आप पुराने जमाने में जी रहे हैं, स्कूल एग्जाम्स में ऐसा होता है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में होता है, जेई में ऐसा नहीं होता, उसमें क्वेश्चन जान के डाले जाते हैं बीच बीच में ऐसे कि हम फंसे और समय बर्बाद करें। तो हमें स्मार्टनेस इसी चीज में दिखानी है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो उन्हें एग्जाम में नहीं करने बैठना, अपना ये नहीं कि हमने सीक्वेंस सीरीज बहुत पढ़ा है हम तो करके ही मानेंगे, नहीं,
अपनी ईगो साइड में रख के ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना होता है जो लेंदी या टफ लग रहे हैं। वो आर्ट अपने को सीखनी है। सर हमें कैसे सीखेंगे वो आर्ट? बेटा जितने पेपर्स दोगे आप उतना ज्यादा उस चीज को सीख पाओगे। उसको सिखाया नहीं जा सकता, वो आप क्वेश्चन को देखकर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। वो एग्जामिनेशन टेम्परामेंट तभी डेवलप होगा जितने पेपर दोगे। तो प्रैक्टिस टेस्ट जो भी हो रहे हैं बेटा उन्हें बहुत सीरियसली दीजिए। उसके थ्रू ही आप ये स्किल्स सीखेंगे टेस्ट अटेम्प्ट करने की। राइट चलिए, तो आज का लेक्चर सीक्वेंस एंड सीरीज का बेटा हमारा खत्म हो गया है। थ्योरी में इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। एएमजीएम इनइक्वालिटी भी है, वो मैं कहीं जहां पे भी बनेगा वहां पे कवर कर लूंगा, क्योंकि वो काफी जगह यूज होता है। कैलकुलस में भी, क्वाड्रेटिक में भी काफी जगह लगेगा। राइट, तो उसको हम वहां पे कवर कर लेंगे। चलिए, तो एंड आ गया बच्चों अपने लेक्चर का। एंड एज ऑलवेज मेरी तरफ से बेटा मैसेज आप सभी लोगों के लिए, हैशटैग IIT फोड़ना है। तुम सब में कैपेबिलिटी है, सिर्फ कमी है तो जोश की या फिर कॉन्फिडेंस की कि भाई हमें करना है और लगे रहना है। लगे रहिए, रिजल्ट अपने आप आएगा, जो होगा देखा जाएगा। बट एटलीस्ट कोशिश अपनी तरफ से पूरी करिए। 2 महीने का टाइम बहुत होता है मेंस के लिए, और उसके बाद एडवांस्ड के लिए भी प्रैक्टिस करनी है बस एक्स्ट्रा, और कुछ उसमें नया नहीं करना। थ्योरी यही सब होती है। चलिए, तो ऑन दैट नोट बच्चों मिलते हैं अब हम लोग कल के लेक्चर में, जहां हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इसी तरह से एक रिकैप करेंगे और उसमें भी 2023 के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।